हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है एचएससी का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, जिसका कोड है D9, जो कि आप लोगों का बायफोकल सब्जेक्ट है। और इसकी एग्ज़ाम आप लोगों की है अभी 23 तारीख को और 25 तारीख को। 23 तारीख को है इसका आप लोगों का पेपर 1 और 25 तारीख को इसका पेपर 2। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे क्या आप लोग सारी चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, अभी जितने भी दिन है और आज जैसे कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज की है 18 तारीख। 19, 20, 21, 22 इस बीच में आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करोगे, क्या पढ़ोगे और किस तरीके से आप लोग आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो और 40 अबव मार्क्स ला सकते हो, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कवर करनी ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स कवर करता है। ठीक है, मतलब कितने मार्क्स के उसके क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद में चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है, मैं सारे कवर करके दूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन से करना ही है। क्योंकि आप लोगों ने अगर सीएस का अगर पेपर देखे होगे तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो आता ही है एग्जाम में। मतलब ऐसा पकड़ के चलो कि पूरा का पूरा बुक ही आती है और हमेशा कुछ अलग अलग पूछा जाता है। और चलो इस बार अगर बोल भी रहे हैं कि इजी आएगा पेपर, तो इजी आएगा पेपर तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा कि कौन सी टॉपिक्स जो है वो हम लोगों को देखने पड़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मतलब कौन से चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को करने ही है। और किस तरीके से क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखोगे वो भी मैं बताऊंगा। वैसे तो मैं आप लोगों को पेपर सॉल्यूशन बताने ही वाला हूँ। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे 5 मार्क्स के आईएमपी प्रोग्राम्स। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो लास्ट सेक्शन होता है, लास्ट सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 होता है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में, जो कि 5 मार्क्स वाला होते हैं। 10 मार्क्स उसमें आप लोग कवर कर सकते हो सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके। पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर पैटर्न क्या होता है, मतलब एमसीक्यू कितने होते हैं, 3 मार्क वाले 4 मार्क वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, और उसके बाद में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो यही 5 मार्क्स वाले आईएमपी जो प्रोग्राम्स है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देन आफ्टर इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा 2020 का पेपर सॉल्यूशन। तो शायद 2020 पेपर सॉल्यूशन जो है मैं इसमें कवर ना करूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आप लोगों को उसका जो सॉल्यूशन है, किस तरीके से पेपर सॉल्व किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसका ही मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा वीडियो का, जिसमें आप लोगों को 2020 का पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैं अभी ये जो हमारे 4 दिन है, इन 4 दिनों में मैं रिवाइज कराने वाला हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा कम ही लूँगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम लोग थोड़ा कम ही फोकस करेंगे। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं हम लोग वाला चीज़ देखेंगे और सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि मार्क्स हम लोगों को उसमें अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, बेकार की चीज़ पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और अभी तो समझने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम है बहुत करीब। आप समझोगे कि पढ़ोगे, तो पढ़ना है और मार्क्स लाने हैं। तो 2020 का पेपर सोल्यूशन हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देन थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। और मैं आप लोगों को थोड़ा पेपर 2 का भी बता देता हूँ। पेपर 2 का वीडियो आ जाएगा कल। आप लोग साथ साथ में पेपर 2 की पढ़ाई चालू रखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, फिर मैं जैसे बताता हूँ उस हिसाब से उस चीज़ पे फोकस कर देना। तो ये वीडियो तो आप आज देख ही रहे हो, कल पार्ट 2 का देख लेना। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और उसमें सिलेक्टेड पार्ट्स ही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पार्ट 2 तो आप लोगों का इजीली हो जाएगा, उसमें 3 पार्ट है, तो वो भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। ज़्यादा नहीं, वो तो एक ही इसमें हो जाएगा। और वैसे उसमें पढ़ना बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को खुद को ही पढ़नी पड़ेगी, थेरी चीज़ें, क्योंकि समझने से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को उसमें मगअप करना पड़ेगा। सो देखते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो देखो, ये रहा अपना टेबल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अपना पेपर 1 में ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये पेपर 1 का है। ठीक है, ये पेपर 1 का है, देख लो। और सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोगों को कितने चैप्टर है। तो आप लोगों को टोटल 4 चैप्टर है यहाँ पे। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है डेटा स्ट्रक्चर, देन C++, HTML। पहला लेसन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड डेटा स्ट्रक्चर, थर्ड C++ और फोर्थ HTML। देन देखो, इसमें आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आते हैं, ये आप लोगों ने देखे ही होंगे। एमसीक्यूज आते हैं, 4 ही एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन है ये चारों लेसन के ऊपर आएगा, मतलब एमसीक्यू जो है एक एक आएंगे सारे लेसन के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एमसीक्यू आएगा, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर
MCQ C++ के ऊपर और HTML के ऊपर। तो ये एक एक मार्क के क्वेश्चंस इस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। विथ ऑप्शन वो बन जाता है 94 मार्क्स का। काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिए जाते हैं, तो वो टोटल जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो 94 मार्क्स के बन जाते हैं। और आपको लाने कितने पड़ते हैं, 50 मार्क्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विथ ऑप्शन ये बन जाता है टोटल 21 मार्क्स का। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है 18 मार्क्स का। C++ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको अगर स्किप कर दिए तो फिर मार्क आप नहीं ला सकते, वो आता है 41 मार्क्स का। और HTML आता है 14 मार्क्स का। अब देखो इसको हम लोग अभी अच्छे से समझते हैं। तो एक एक MCQ सभी के इसमें आते हैं। ओके, देन देखो अभी 3 मार्क वाले क्वेश्चन, 3 मार्क वाले क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मार्क वाले क्वेश्चन 4 आते हैं। कितने आएंगे, 4 आएंगे। डेटा स्ट्रक्चर के कितने आएंगे, 3 आएंगे। C++ के कितने आएंगे, 4 आएंगे। और HTML का 1 आएगा। HTML का 1 ही आएगा, जो कि आप लोगों को, अगर आप लोगों को बेसिक्स अगर अच्छे से आता है HTML का, तो आप लोग ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा HTML के बारे में। देन C++ के 4 क्वेश्चन, इसमें अच्छा पढ़ना पड़ता है, अच्छा खासा, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है, तब जाके आप लोग ये मतलब 41 में भी आप लोगों को बता दो, इसमें कुछ मार्क्स कम होते हैं, अपन 41 नहीं ला सकते। तो देखिए ये जो C++ है 41 मार्क्स का है, लेकिन आप लोग इसमें 41 नहीं ला सकते, इसमें आप लोग 31 ही ला सकते हो। क्योंकि इसमें जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं 2 और में दिए रहते हैं, ऊपर 3 रहते हैं, नीचे 3 रहते हैं। तो 3 में से कोई 2 अपने को सॉल्व करने पड़ते हैं। एक तो ऊपर के 3 में से कोई 2 सॉल्व करो, या फिर नीचे के 3 में से कोई 2 सॉल्व करो। जिसमें आप लोगों के C++ के ऊपर 2 क्वेश्चन रहते, नीचे 2 क्वेश्चन रहते। तो अगर आप लोगों ने ऊपर के अगर कर लिए तो नीचे की करने की जरूरत नहीं, तो आप लोग उसमें 10 मार्क्स ही ला सकते हो। तो अगर आप लोग अगर वहां पे C++ की भी अगर 2 कर लेते हो, तो फिर आप लोगों का एक HTML तो निकल जाएगा, क्योंकि HTML के भी ऊपर 5 मार्क्स वाले में जोड़ा रहता है। तो अगर मैं जैसे C++ के अगर 2 क्वेश्चन निकाल देता हूँ, एक क्वेश्चन निकाल देता हूँ बोलो, या फिर आप लोग C++ के 2 सॉल्व करते हो, सिंपल सा सुन दो कि अगर आप लोग C++ के अगर 2 सॉल्व करते हो, तो आप लोगों का वहाँ पे 2 HTML के क्वेश्चंस रह जाएंगे, और 2 आप लोगों के C++ के क्वेश्चंस रह जाएंगे। मतलब C++ में से 10 मार्क्स माइनस कर दो, और HTML के 10 मार्क्स माइनस कर दो, तो आप लोग फिर HTML 4 मार्क्स का सॉल्व कर पाओगे, जिसमें एक MCQ रहेगा और एक 3 मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 10 मार्क्स निकाल दो। ठीक है, अगर आप लोग C++ के प्रोग्राम्स करते हो तो दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आप लोगों को 4 मार्क्स वाला भी नहीं बताया, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 क्वेश्चन आते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन आते हैं, और C++ के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप लोगों को कोई एक सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे टोटल आप लोगों को तीन क्वेश्चन रहेंगे, और दो के सीक्वेंस में रहेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, डेटा स्ट्रक्चर करेगा, C++ करेगा। अब देखो इसमें एक बार मैं और बता देता हूँ कि C++ में आप लोग सिर्फ 31 मार्क्स का ही सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप लोग अगर 31 का करते हो, तो फिर HTML का आप लोग सिर्फ 4 ही मार्क का कर पाओगे। या फिर अगर मैं 31 में से अगर 5 और माइनस कर दूं, मतलब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में अगर एक HTML का करते हो और एक C++ का करते हो, तो देख लो, तो 31 में से अगर मैं 5 भी अगर माइनस कर देता हूँ, तो 26 हो जाते। कितने हो जाते, 26 हो जाते, सॉरी 36 हो जाते, सॉरी 36 हो जाते। और 36 हो जाने के बाद में, क्योंकि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पे 4 आते, कितने आते, 4, जिसमें से आप लोग सिर्फ 2 ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन में है, क्योंकि तो 2 ही आप लोग अगर सॉल्व करते हो, और 2 ही में से सिर्फ एक ही करते हो, और एक HTML का करते हो, तो ये आप लोगों का टोटल मार्क्स यहाँ पे 36 बच जाते हैं। और 36 आप लोग कवर कर सकते हो, 36 नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स आप लोग निकाल दोगे, तो 26 मार्क्स आप लोग कवर कर सकते हो। ठीक है, तो 26 पकड़ के चलो, C++ को अच्छे से कर लो, एकदम अच्छे से कर लो, तो C++ के 26 आधे मार्क्स तो आप लोगों के C++ में ही कवर हो गए। अगर C++ में कवर हो गए, तो 5 मार्क्स 26 अगर इधर ला लिए, तो आप लोग यहाँ के ऑब्वियसली 9 मार्क्स का कर सकते हो, क्योंकि 5 मार्क्स का एक कर लोगे, और 3 मार्क्स का एक कर लोगे, एक MCQ, तो ये आप लोग इसके 9 मार्क्स कर ले, तो 26 और 9 आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 35 मार्क्स। तो आप लोग सिर्फ C++ और HTML से ही कर सकते हो। फिर रहे 15, ये 15 मार्क्स आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर से कवर करने। ठीक है, तो इसमें 4 मार्क वाले क्वेश्चन और 3 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने पड़ेंगे। फिर उसमें 2 MCQ आ जाते हैं, 2 MCQ निकाल दो, तो फिर कितने बचे, सिर्फ 13 मार्क्स बचे। तो 13 मार्क्स आप लोगों को लाने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर से। ओके,
तो अभी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ। आई होप कि आप लोगों को ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि समझ में आ गया होगा किसके कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कौन से चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिलेबस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ा लेसन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ चीज़ें इसमें ओमिटेड भी है, मतलब कम कर दी गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले क्या कम किया गया है, आप लोगों ने देखे होंगे स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जैसे लिनक्स, विंडोज़ 98 वगैरह, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो उसके फीचर्स वगैरह जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो वो अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो उसको निकाल दो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम की छोटी सी थ्योरी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हम लोग दूसरे जो प्रोग्राम्स है यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेगी, और इसके फंक्शंस जो है ये तो आप लोगों को देखने ही पड़ेंगे कि क्या क्या काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। मेमोरी मैनेज करना, दूसरे जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स के साथ में, और सारी चीज़ें शेड्यूल करना। शेड्यूल करने के बाद में सारा मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे फंक्शंस ही है उसके। तो ये एक टॉपिक आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये सबसे पहले, और उसके फंक्शंस मतलब उसके काम, कौन से काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन है सर्विसेज इन ओएस। आप लोगों को सर्विसेज जो है ना, सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया इस लेसन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या होती है, कौन सी सर्विसेज देता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कौन सी सर्विसेज देता हो। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये आप लोगों ने देखे होंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये जो है ना कि सर्विसेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके आप लोगों को थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, और ये बस आप लोगों को थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे इसको अगर स्किप भी गए तो चलेगा, लेकिन स्किप करोगे तो प्रॉबेबली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए सर्विसेज जो है ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसका आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही पार्ट पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है उसके थोड़े से पॉइंट, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है उसके थोड़े से पॉइंट्स, और मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है उसके थोड़े पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ये जो सारे काम करता है। इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है, मेमोरी को मैनेज करना है, प्रोसेस को मैनेज करना है, ये सारा डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को तो ये तो बेसिक चीज़ें पता ही होगी, आप लोग CS के स्टूडेंट्स हो, तो बेसिक चीज़ें ये आपके मोबाइल में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वाला, एंड्रॉयड। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा चीज़ें मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो सर्विसेज ये वाला आप लोग टॉपिक पढ़ लोगे। देन आता है कंसेप्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अभी हम लोग जो सर्विसेज देखे, ये सर्विसेज को भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आप लोगों को क्या क्या है, डिटेल में दिया गया है। तो डिटेल में दिया गया है तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसमें मैं बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फाइल सिस्टम है। ये फाइल सिस्टम के लोग आप लोग थोड़ा सा बेसिक में पढ़ लोगे। ठीक है, बेसिक पे मतलब ऐसा पढ़ना जरूरी है, ऐसा जरूरी ही नहीं है उसको, लेकिन वो जो फाइल सिस्टम है ये आप लोग पढ़ ही लोगे। तो फाइल सिस्टम होता क्या है, फाइल सिस्टम में हम लोग फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब फाइल कैसे बनाना वगैरह ये सारा फाइल ऑपरेशन में आ जाता है। तो अगर आप लोग को फाइल सिस्टम करते हो तो फाइल ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो ये जो है ये आप लोगों की बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। तो फाइल सिस्टम और फाइल ऑपरेशन जो है ये आप लोग देख लोगे। लेकिन यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक बोलूँ तो यह है इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। 3 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आप लोगों के बुक में दिया गया है। और वैसे भी मैं थोड़ा सा रिवाइज में इसको कवर कर लूँगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। 2-2, 3-3 लाइन में इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। जो लॉस ऑफ मेमोरी होती है उसके बारे में पूछे, मैं अभी फ़िलहाल उसके बारे में डिस्कस नहीं करता क्योंकि अपने को सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भूलोगे नहीं क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी पूछने के ज़्यादा चांसेस है। तो नेक्स्ट है टॉपिक रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट।
ये भी एक नेक्स्ट सर्विस है। तो सर्विसेज में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी आता है और प्रोसेस मैनेजमेंट भी आता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, प्रोसेस दिया है, प्रोसेस स्टेट्स है, मल्टीटास्किंग है, इसमें ये 4 चीज़ें हैं। मैंने इंपॉर्टेंट में डाला हूँ, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट में डाला हूँ। ये फाइल ऑपरेशंस आप लोगों को ऐसे स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें और भी टॉपिक्स है, आप लोग बुक निकाल के देखेंगे तो इसमें और भी टॉपिक्स है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे जो दिया हूँ ना, प्रोसेस स्टेट्स, मल्टीटास्किंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। ये जो ब्लैक में दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जो रेड में दिख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करने ही है, ठीक है। ये है यहाँ पे। बाकी इसमें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और मैंने सिलेक्टेड पार्ट ही सिलेक्ट किया हूँ जो कि आप लोगों को करना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा 40 अबो अगर मार्क्स अगर आप लोगों को कवर करने हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा। 4 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है। कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये कर लो, ठीक है। देन आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसमें पार्टीशनिंग और पेजिंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर सलाह दूँ, अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देते फिर भी आप लोग अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो, लेकिन फिर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर, C++ और HTML में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो इसको भी आप लोगों को बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक तो सारा आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लोगों को करना ही है। वैसे अगर कहा जाए तो पार्टीशनिंग और ये जो पेजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शंस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के सिस्टम्स भी आप लोगों को आता है, और पार्टीशनिंग भी आता है, पेजिंग भी आता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेजिंग। क्या है? पेजिंग है। पार्टीशनिंग एक समय के लिए नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन पेजिंग के आने के चांसेस है। जैसे पार्टीशनिंग भी आ सकता है, लेकिन पार्टीशनिंग को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा मैं जितना पेजिंग को दूंगा। तो पेजिंग जो है ये आ सकता है एग्जाम में। तो ये जो पेजिंग है ये पेजिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट में आप लोगों को पेजिंग करना है। वैसे अगर मेमोरी मैनेजमेंट अगर आप लोग स्किप करना चाहते हो, ये जो 4 टॉपिक है ये स्किप आप लोग कर सकते हो। तो एक तो इस पर पार्टीशनिंग अच्छे से कर लो या फिर पेजिंग अच्छे से कर लो। अब देखो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी दे सकता है, अपन बता नहीं सकते कि डायरेक्टली कौन सा है एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो पेपर सेट करते हैं नहीं, हम लोग सिर्फ पेपर चेक करेंगे। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ बताते नहीं आता। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग कितने मार्क्स लाना चाहते हो। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स अगर लाना चाहते हो तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। या फिर पास ही होना है, 25-30 मार्क्स लाना है, तो फिर ये जो मैं जो रेड बता रहा हूँ यही कर लो। ये जो रेड वाले जो मैंने करके रखा हूँ यहाँ पे, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे आप लोगों के। मतलब आप लोग इसमें तो ये जो रेड कर रहे हो ये भी अगर आप कर लोगे और एग्जाम में अगर आ गया तो आप लोगों के 50 तो है ही, समझ लो 40 अब तो है ही मार्क्स। तो ये हो गया। देन आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो तो आप लोगों को डेफिनेटली करना ही है। इतनी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, अब इतनी चीज़ें तो आप लोगों को करना ही है। ये एसेस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा कर लो। मेरी बात मानोगे तो ये पूरा का पूरा कर लो। इसमें अटैक्स ऑन सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन तो आना है ही, कौन सा भी आ सकता है। तो अटैक्स ऑन सिक्योरिटी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर वायरस और कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं ये आप लोगों को देखना है, इसका डिफरेंस बिटवीन भी आता है। और लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो इन्फेक्शन मेथड, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट वगैरह जो है ना, रीडायरेक्ट वगैरह होता है, वायरस जो करता है इन्फेक्शन मेथड, वो है इन्फेक्शन मेथड्स। तो ये आप लोगों को करना ही है इसमें। तो जो सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है ये आप लोग करोगे। वैसे तो एक जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पे स्किप कर दिया गया वो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो तो ओमिटेड है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि GUI जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि उन लोगों ने ये की है। अगर उन लोग ये हाथ से अगर ये सर्विसेज अगर कर देते ओमिट तो चलता, लेकिन GUI को नहीं करना था। इजी क्वेश्चन रहता है उसके, उसमें टास्क बार क्या होती है, स्क्रोल बार क्या होती है, ये सब हम लोग कर सकते थे वहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है छोटी सी डायग्राम बना के। तो एक बार ना थोड़ा सा आप लोग GUI के तरफ के नहीं फेर लोगे, थोड़ा सा GUI देख लोगे, है तो इजी। क्योंकि GUI जो एकदम बेसिक चीज़ है हम लोगों को सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि CS के स्टूडेंट्स है। तो GUI आप लोग देख लोगे। देन आता है आप लोगों का सेकेंड लेसन, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट लेसन है, और डेटा स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आती है वो देखो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए, इसका डेफिनेशन आ सकता है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक वे है, मतलब डेटा को अरेंज करने का एक वे है। तो अलग अलग वेज है इसके। तो एरे आप लोगों ने सुने होंगे, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट है, क्यू है, ट्री है। मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर में फाइल्स रखते हैं ना,
एक पहले फोल्डर होता है, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर, ऐसी हिरार्ची बनी हुई होती है, वो ट्री है, वो एक टाइप का ट्री है। एरे में हम लोग कैसे करते हैं, कंजिक्यूटिव रखते हैं। आप लोगों का जो व्हाट्सअप में मैसेजेस आते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो मैसेजेस आते हैं, है ना, तो स्टैक जो है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर उसको फॉलो करता है। तो ये सारी डेटा को अरेंज करने का एक तरीका है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है उसका नॉर्मल सी डेफिनेशन है वो आप लोग देख लोगे। देन डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस में आप लोगों को बताऊंगा, जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ना उसमें, कि कौन सी डेफिनेशंस आप लोगों को पढ़नी है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं, एक एक जो पॉइंट दिया रहता है, एक एक टॉपिक दिया रहता है, तो टॉपिक की आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी होती है। मतलब जैसे एंटिटी क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, डेटा क्या होता है, वो उसकी डेफिनेशंस तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन में बता दूंगा। देन डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस, डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस जो है, ये जो टॉपिक है आप लोगों को करना ही है, क्योंकि इसके ऊपर तो क्वेश्चन आ ही सकता है और इजी टॉपिक है। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन मतलब डेटा स्ट्रक्चर के में अपन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, एरे के ऊपर अपन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस कौन से होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस होता है ट्रैवर्सिंग, मतलब एक एक एलिमेंट को एसेस करना, इंसर्ट करना, मतलब डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, सॉर्ट करना, मर्जिंग करना। तो ये जो होते हैं ना, ये डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस है, जो कि एग्जाम में आ सकता है। छोटा से आप लोगों को समझ में आता है, इंसर्ट करना क्या होता है, डिलीट करना क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लोगे और सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों ने C++ में तो देखे ही होंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं, एक सीक्वेंस वाला होता है, चलो वो तो नहीं करना है, लेकिन ब्रांचिंग आप लोगों ने देखे, इटरेशन देखे, मतलब जिसपे अपन लूप चलाते, तो ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, है ना। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। तो वैसे अगर ये चीज़ अगर स्किप भी करें तो चलता है, लेकिन आप लोग C++ में इसको कवर किए हो तो आप लोगों को, मेरे अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को ये आ सकता है, जिसमें आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना होता है। फ्लो चार्ट के हिसाब से आप लोगों को कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है वो एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। मतलब कि अगर अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका कंट्रोल कैसा रहता है, मतलब पहले इफ स्टेटमेंट अगर है तो किधर जाएगा, फिर किधर जाएगा, लूप है तो लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल स्ट्रक्चर में फ्लो चार्ट की इससे हम लोगों को एक्सप्लेन करना होता है। देन इसके बाद में व्हाट इज एन एरे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरे इन मेमोरी। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कम ही पूछा है, वैसे तो कम ही पूछा है, लेकिन व्हाट इज एन एरे के एरे क्या होता है ये तो पूछेगा ही, क्योंकि एरे जो है एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस बार आने के चांसेस है। व्हाट इज एन एरे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरे इन मेमोरी। C++ पे भी है ये चीज़, C++ में नहीं पूछता है मोस्टली, क्योंकि हम लोग इसको डेटा स्ट्रक्चर में ही कर लेते हैं। तो C++ के भी नज़रिए से ही इम्पोर्टेंट है और डेटा स्ट्रक्चर के भी नज़रिए से ही इम्पोर्टेंट है कि एरे क्या होता है और उसको कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब मेमोरी में जो डेटा है एरे का वो किस तरीके से स्टोर होता है। तो ये है, आप लोगों को टॉपिक ये देखना पड़ेगा। देन है एल्गोरिदम्स। इसके बाद में क्या आ जाते हैं, एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। एरे जो डेटा स्ट्रक्चर है इसी के बारे में हम लोगों को इस लेसन में स्टडी करनी होती है। तो एरे के ऊपर हम लोग एल्गोरिदम्स देखते हैं। ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम है, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग का है, बबल सॉर्ट का है, बाइनरी सर्च का है। अब ये जो एल्गोरिदम्स है 3-3, 4-4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। इसमें जो ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम है ये आप लोगों को करना ही है। मतलब एक एक एलिमेंट को अगर एसेस करना है तो हम लोगों को कौन सी स्टेप्स लगेगी, मतलब हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि जो हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरे के। तो ये जो है उसके एल्गोरिदम्स दिए गए। तो ये जो 4 मैंने आप लोगों को पॉइंट दिए हूँ, ठीक है, मतलब इसमें टोटल 5 एल्गोरिदम है। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स कवर करने आउट ऑफ तो आप लोग पाँचों के पाँचों कर लो, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का तो आप लोगों को करना ही है, 3 मार्क के लिए आ गया तो बहुत अच्छा होगा। तो ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम, इंसर्टिंग डिलीटिंग, मतलब डेटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है और डिलीट किया जाता है, इसके आने के चांसेस मुझे कम लग रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर आएगा। और आ भी गया तो देखना पड़ेगा। वैसे तो आप लोगों को करना सभी ये जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो इंसर्टिंग डिलीटिंग का आ सकता है, डिलीटिंग का तो वैसे अभी तक पूछा नहीं है, इंसर्टिंग के भी बहुत कम पूछा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो ट्रैवर्सिंग के बाद में बबल सॉर्ट है और बाइनरी सर्च है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और 2020 के पेपर में बबल सॉर्ट के बारे में पूछा है कि सॉर्टिंग कैसे की जाती है। एल्गोरिदम इसका छोटा ही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल आप लोगों को देना होता है, तो आप लोग बबल सॉर्ट का कर सकते हो इजीली। तो बबल सॉर्ट को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। बाइनरी सर्च को एक समय के लिए स्किप करके तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में तो ये भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारा जो पार्ट है ये सारा का सारा आता ही है। तो मैं आप लोगों को 2 एल्गोरिदम रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे, ट्रैवर्सिंग का और बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम। तो ये आप लोगों को करने ही है, ट्रैवर्सिंग का भी एल्गोरिदम करोगे और बबल सॉर्ट का करोगे ही। समय मिलता है आप लोगों को, आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ के रखे हो तो फिर आप लोग ये पूरे के पूरे करो, ठीक है। और आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं किया हो तो ट्रैवर्सिंग कर लो और बबल सॉर्ट कर लो बस, ठीक है।
और पूछा तो कुछ भी जा सकता है, तो फिर आप लोग तो ब्लेम हम पे ही करोगे। तो आप लोगों को भी थोड़ा चीज़ें समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें पूछी जाती है, कोई भी ऐसा इसमें ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पेपर्स अगर उठाए होगे तो आप लोगों को पता होगा ये। देन इसके बाद में आता है पॉइंटर्स एरे। एरे पॉइंटर्स ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है, वैसे स्किप कर दोगे तो चलेगा, ठीक है। देन है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स जो है ये तो आप लोगों को करना ही है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रिकॉर्ड्स करोगे ही। देन लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के डायग्राम वगैरह पूछी जाती है, तो लिंक लिस्ट भी आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। और उसके बाद में ट्री। ट्री जो है ये ट्री तो आप लोगों को करना ही है, एनी हाउ करना है। ट्री आता है मतलब इक्वेशन आती है और आप लोगों को ट्री बनाने होते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर में आप लोग क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करूंगा मैं उसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा के दूंगा कि ट्रीज जो रहते हैं ट्रीज कैसे बनाए जाते हैं इक्वेशन के थ्रू। 3 मार्क के लिए फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ट्री, और एक इक्वेशन दिया रहता है, आप लोगों को ट्री क्रिएट करना पड़ता है। तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क के लिए भी बनता है, जिसमें एक इक्वेशन दिया रहता है और सिंपल से आप लोगों को ट्री बनाना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क पक्के उसमें, ठीक है। तो ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता ही है और आएगा ही इस बार, ठीक है। और ट्री के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट वगैरह कैसे करते, तो उसके तरफ चलो उसको अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो चलेगा, लेकिन जो इक्वेशन है और इक्वेशन से आप लोगों को जो ट्री बनाना है उसको स्किप नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें स्टैक एंड क्यूज है। स्टैक एंड क्यूज जो है ये क्या है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे लास्ट में दिया गया है। इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल सी डेफिनेशन याद करो इसकी, स्टैक क्या होता है, क्यूब क्या होता है, बेसिक सा बस आप लोग पढ़ के रखो, ठीक है। और उसके ऑपरेशंस, तो आप लोगों को सिंपल से स्टैक और क्यू की सिंपल सी डेफिनेशंस देखनी है, ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं है। इसके ऑपरेशंस देखने हैं, जैसे पुश और पॉप, कैसे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो स्टैक में। तो डिलीट करना मतलब होता है इसमें पॉप करना, इंसर्ट करना डेटा मतलब इसमें होता है पुश करना। वैसे होता है क्यू, क्यू का भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना होता है, इसमें फीफो लिफो होता है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। वैसे नहीं भी देखे तो चल जाएगा, लेकिन अगर डेफिनेशन आ गई स्टैक और क्यू की तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर। और देन अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है C++, जिसका हम लोग कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, ऐसा लेसन नहीं है। टोटल है 41 मार्क्स का, और 41 मार्क्स का लेसन है, तो 41 मार्क्स में से आप लोग 15 मार्क्स, 10 मार्क्स का तो कर ही नहीं सकते, तो 31 बन जाते। और 31 में से भी अगर आप लोग एक HTML कर लेते हो और एक C++ करते हो तो 5 मार्क्स उसमें निकाल दो, तो 15 मार्क और निकाल दो। तो टोटल 41 में से अगर 15 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आप लोगों का बन जाता है वो टोटल 26 मार्क्स का लेसन। और 26 आप लोग इजीली कवर कर सकते हो, जिसमें एक MCQ रहेगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और फिर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C++ का बेसिक। C++ का बेसिक तो आप लोगों को आना ही चाहिए। C++ का बेसिक नहीं आएगा तो फिर C++ पढ़ के ही क्या फ़ायदा। तो बेसिक्स तो आप लोगों को आना चाहिए। वैसे तो जो रिव्यू ऑफ C++ है वो चीज़ ओमिटेड कर दिया गया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। जैसे ऑपरेटर्स के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है कि रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन करो, लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन करो, इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है। वैसे तो पार्ट है वो C++ का, वो लोग क्वेश्चन दे सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन आप लोगों को बेसिक्स मैंने इसीलिए बोला हो क्योंकि वो पता होना चाहिए। इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है वो पता होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है वो पता होना चाहिए। देन बेसिक प्रोग्राम्स बता रहा हूँ मैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। मैंने एक टॉपिक आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग जो कवर करेंगे 5 मार्क्स के लिए जो प्रोग्राम्स है वो पूछे जा सकते हैं, वो देखो कौन कौन से हैं C++ में। ये सारा बेसिक में आता है, हम लोगों ने 11th में पढ़ चुके। एरिया निकालना, स्फीयर का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया निकालना आप लोगों को आना चाहिए। बेसिक प्रोग्राम बनाते आता तो आप लोग एरिया निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है कि आप लोग जो मैक्सिमम लोग हैं वो उनको पता होगा कि एरिया किस तरीके से निकाला जाता है किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पुटअप करके। तो फॉर्मूले इसमें पता होने चाहिए। तो एरिया के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एरिया के प्रोग्राम्स आ सकते हैं। देन GCD, कॉमन ग्रेटेस्ट डिवीजन, ये क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर रेट करके रखा क्योंकि बहुत बार रिपीट किया गया है, और बहुत बार रिपीट किया गया है तो चांसेस है कि इस बार भी रिपीट करेगा। तो GCD का प्रोग्राम जो है तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, बहुत ही ईजी लॉजिक है, ठीक है। A-B, B-A करना पड़ता है, बहुत ईजी है। तो GCD कर लोगे। देन सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स का थोड़ा मैं ऊपर नीचे बोलूँगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे जैसे मेरे पास एक नंबर है 349, तो 349 को अगर हम लोग ऐड करेंगे, 349 एक मेरे पास एक ही नंबर है, उसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा, जो उसके डिजिट्स है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो जो टोटल आएगा वो हम लोगों को निकालना होता है। तो आता है सम ऑफ डिजिट्स में। तो चलो मैं इसको थोड़ा साइड रखता हूँ, इसको नहीं भी करूँगे तो चलेगा। लेकिन फिबोनाची और फैक्टोरियल,
फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल का आप लोगों को करना ही पड़ेगा, और इसमें फिबोनाची तो करना ही पड़ेगा। ये फिबोनाची का जो क्वेश्चन है ये आ सकता है। और देखो जीसीडी का, फिबोनाची का और एरिया के जो क्वेश्चन है ये क्लासेस में भी पूछे जाते हैं। क्लासेस क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग देखते हैं C++ में, जिसमें क्लास के भी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो जो 3-3 क्वेश्चन रहते हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें एक सिंपल वाला प्रोग्राम रहता है, एक क्लास से रिलेटेड रहता है, या फिर कभी कभी दोनों क्लास से रिलेटेड रहते हैं, और एक HTML का रहता है। तो आप लोगों को कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों को जीसीडी निकालना होता है, लेकिन काय का यूज करके? क्लास का यूज करके। कभी कभी आप लोगों को फिबोनाची निकालना होता है, लेकिन काय का यूज करके? क्लास का यूज करके। तो क्लास के प्रोग्राम्स तो आप बता दूंगा, ठीक है, मैं जो अपन रिवाइज सेशन लेने वाले हैं उसमें वो बता दूंगा क्लास कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो C++ में मैं कुछ ऐसी ही चीजें रिवाइज कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा देखने गए तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा। बेसिक बेसिक शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। देन लार्जेस्ट नंबर आप लोगों को निकालते आना चाहिए। 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, 4 में से लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो 4 है मैं आप लोगों को दिया हूँ, ये 4, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पूछ सकता है। बहुत ईजी सा लॉजिक है। 4 अगर आप लोगों के पास डेटा है, ठीक है, 4 डेटा में से आप लोग लार्जेस्ट कैसे निकालोगे उसका प्रोग्राम, ठीक है। देन लार्जेस्ट फ्रॉम एन एरे, अगर आप लोगों के पास अगर एरे है, देखो एरे के क्वेश्चंस में यही मेनली पूछा जाता है कि एरे में से लार्जेस्ट आप लोगों को कैसा निकालना है, ठीक है। एरे का यूज करके, एरे में से मैं तो आप लोगों को थोड़ा अलग वे में बता रहा हूँ, ऐसा आता है लार्जेस्ट फ्रॉम एन नंबर्स। अगर आप लोगों के पास एन नंबर्स है तो एन नंबर्स में से आप लोगों को लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब एन नंबर्स जो है उसको तो एक ही वेरिएबल में तो स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, और आप लोग 10-12 वेरिएबल भी ऐसे नहीं ले सकते। तो एरे का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एरे में अपन कितने भी एलिमेंट्स रख सकते हैं, एन एलिमेंट्स। अब उनमें से लार्जेस्ट अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकालोगे? लार्जेस्ट कैसे निकालोगे, स्मॉलेस्ट कैसे निकालोगे, उसके प्रोग्राम्स आते हैं। देन है फिर सम ऑफ एन नंबर्स, मतलब अगर आप लोगों के पास एन नंबर्स है, एन नंबर्स का सम कैसे करोगे? वो भी एन नंबर्स आप लोग एक ही वेरिएबल में तो स्टोर नहीं कर सकते, एरे में स्टोर करोगे, तो एरे का यूज करके ही ये सम ऑफ एन नंबर्स का भी आप लोग कर सकते हो। और एक चीज मैं आप लोगों को सिंपल सी बता रहा हूँ, ये जो लार्जेस्ट फ्रॉम एन एरे और सम ऑफ एन एन नंबर्स है, बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा इजी। एक बार थोड़ा सा देखो और समझो, एक एक स्टेटमेंट में हो जाते हैं ये, एक एक स्टेटमेंट वाले लॉजिक के क्वेश्चंस है, बहुत इजी है। देन प्राइम नंबर का आता है, प्राइम नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्लास का यूज़ करके भी पूछा जा सकता है, या फिर सिंपल में भी पूछा जा सकता है कि प्राइम नंबर आप लोगों को अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे। तो प्राइम नंबर का थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा मतलब थोड़ा सा आप लोगों का लॉजिक का भाजीपाला कर सकता है ये प्राइम नंबर वाला, तो चलो स्किप कर देना, लेकिन वो भी आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को एग्जैक्टली अगर 5 मार्क्स अगर कवर करने तो आप लोगों को पूरे पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर क्लासेस का भी, तो अगर आप लोग 5 मार्क्स वाले अगर करते हो ना, तो पक्का ये जो है इनमें से आना ही है कोई ना कोई, ठीक है। इवन दोनों क्वेश्चन जो रहेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 5 और नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 5 और में जो रहता है, दोनों में से एक एक तो आना ही है, ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है आप लोगों को करने ही होगा अगर 5 मार्क्स लाना है। देन HTML का तो आप लोग कोई भी कर सकते हो, HTML के बहुत ही ईजी रहते हैं, HTML का आप लोग कोई भी कर सकते हो। सो ये हो गए बेसिक प्रोग्राम्स जो आप लोगों को करने ही है 5 मार्क्स के लिए। देन आता है फिर नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस, जिसमें है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग टॉपिक है, उसके पहले मैं आप लोगों को फंक्शंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फंक्शंस हम लोगों ने देखे, अच्छे से देखे, आप लोग एक बार फंक्शंस के बारे में देख सकते हो। वैसे फंक्शन जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसके ऊपर आप लोगों को लोड देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो फंक्शन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स, मतलब उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मैं आप लोगों को सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में दिया हुआ। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब होता है कि हम लोग जब एक नाम के 2 या 2 से ज़्यादा जो फंक्शंस यूज़ करते हैं वो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन फंक्शन के बारे में थोड़ा देख लेना, क्योंकि फंक्शन के ऊपर प्रोग्राम्स भी पूछे गए। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर उठाए होंगे तो आप लोगों को दिखे होगी कि फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए कि फंक्शंस में आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि हम लोग उसमें आर्गूमेंट पास करते हैं, फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू वगैरह। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए कि फंक्शन जब रिटर्न करेगा, जब नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब एक उनकी कंडीशन रहती है कि आपका फंक्शन क्या करना चाहिए, फंक्शन जो है रिटर्न करना चाहिए वैल्यू, आर्गूमेंट्स नहीं होने चाहिए, मतलब वैल्यू पास नहीं करना चाहिए, ऐसी कंडीशन होती है। उसके हिसाब से हम लोगों को प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो आने के चांसेस वैसे तो मुश्किल है, तो एक समय के लिए आप लोग फंक्शंस को
स्किप कर सकते हो। देन है एरेज, एरेज इंपॉर्टेंट है, एरेज कर ही लो, ठीक है। और पॉइंटर्स है, यहाँ पे पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंटर्स तो आप लोग करोगे ही, पॉइंटर्स का जनरल सा सिंटैक्स देख लो। जनरल सा सिंटैक्स देखने के बाद में उसको डिक्लेयर कर कैसे करते हैं, वही इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देख लो, ठीक है। पॉइंटर्स में दो चीज़ें होती है, दो ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ होता है, पॉइंटर ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, रेफरेंस करने के लिए। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा पॉइंटर्स में, और उसके एडवांटेजेस देख लेना। वैसे तो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको देखने वाले हैं, और उसके एडवांटेजेस देख लेना। देन आता है इसमें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टॉपिक है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग आप लोगों को टॉपिक देखना पड़ेगा। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस है, आप लोगों ने देखे होंगे। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस है, जैसे कॉपी कैसे करते हैं हम लोगों को, स्ट्रिंग अगर कॉपी करना है तो, ट्रिम करना है तो उसको कैसे ट्रिम करना है, उसके फंक्शंस बने हुए हैं। तो वो फंक्शंस भी आप लोग थोड़ा देख लोगे। वैसे तो अभी तक ज़्यादा पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा अगर मार्क्स लाने हैं पूरे 26 के 26 या फिर 31 के 31, तो आप लोगों को स्ट्रिंग देखना पड़ेगा। ओके। देन इसके बाद में टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऊप्स कंसेप्ट चालू हो जाता है। ये आप लोगों के बेसिक खत्म होते हैं, फिर ऊप्स कंसेप्ट चालू होते हैं। तो ऊप्स कंसेप्ट में आप लोगों को देखना पड़ेगा पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लोगे, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दी गई है। देन है फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाते हैं, ठीक है। फीचर्स वगैरह जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब अपन जो सिंपल करते हैं, जिसमें अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, ये दोनों के बीच में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएट आप लोगों को करना होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा सा देख लोगे। लेकिन आप लोगों को फीचर्स तो पढ़ने ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, क्या क्या फीचर्स है। इजी चीज़ें है सारी चीज़ें। तो हम लोग क्यों जनरली यूज़ करते हैं, डेटा को सिक्योर करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फीचर्स आप लोगों को देखने हैं। नेक्स्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऊप्स में तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ोगे तो फिर ऊप्स क्या चीज़ है। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स से ही सारी चीज़ें बनी गई है। तो क्लास का सिंटैक्स इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्लास का सिंटैक्स मतलब क्लास का स्ट्रक्चर, क्लास को किस तरीके से आप लोग डिक्लेयर करते हो, किस तरीके से क्लास बनाते हो। उसमें फिर आप लोग प्राइवेटली डेटा को क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, प्राइवेटली करते हो, पब्लिकली करते हो। उसमें आपके मेंबर फंक्शंस होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लास सिंटैक्स में आती है। देन इसके बाद में क्लास में हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन आप लोग डिफाइन कर सकते हो क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। तो ये जो क्वेश्चन है, क्लास का सिंटैक्स मतलब क्लास का स्ट्रक्चर, ये और डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड एंड इनसाइड क्लास डेफिनेशन, ये आप लोगों को करना ही है। ये स्किप कर दिए तो गए, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही है पक्का पक्का। क्लास सिंटैक्स या फिर डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड एंड इनसाइड क्लास डेफिनेशन, ये आप लोगों को करना ही है। देन आता है फिर फ्रेंड फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टैटिक मेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन इसके ऊपर आया है काफ़ी बार में, तो इसको मैंने ब्लू टिक करके रखा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करोगे, बेसिक में इसको ध्यान रखोगे, छोटे छोटे से टॉपिक्स है। तो फ्रेंड फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिक डेटा मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो देखना पड़ेगा। और फ्रेंड फंक्शन के बारे में कभी पूछा भी गया है, उसका जनरल सा सिंटैक्स कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है, और उसका एग्जाम्पल, तो वो होता है फ्रेंड फंक्शन। देन इसके बाद में है ऊप्स में ही कंस्ट्रक्टर्स आ जाता है। कंस्ट्रक्टर्स के सारे पार्ट्स आप लोगों को करने हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और कंस्ट्रक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है ये एक्चुअल में क्लास का, ठीक है, जिसका कोई रिटर्न टाइप वगैरह नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर्स आप लोगों को देखना पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मतलब कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्वेश्चन आना ही है, कंस्ट्रक्टर या फिर डिस्ट्रक्टर के ऊपर। तो डिस्ट्रक्टर के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि डिस्ट्रक्टर के सिंटैक्स क्या होता है, मतलब डिस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या काम होता है, उसके रूल्स आते हैं, ठीक है, वो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करने ही वाले हैं। और उसका डिफरेंशिएट बिटवीन भी आता है, मतलब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का आप लोग को डिफरेंशिएट बिटवीन करना होता है। 4 पॉइंट्स इसमें लिखने होते हैं। तो ये हो गया। देन आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आप लोग इसको स्किप कर ही नहीं सकते। भले एक समय के लिए कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कर दोगे चलेगा, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करोगे स्किप। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में उसका सिंटैक्स करना होता है, उसको डिक्लेयर करने के स्टेप्स, उसको डिक्लेयर कैसे करोगे उसकी स्टेप्स आप लोगों को लिखनी होती है। और डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर फंक्शन एज ए मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। तो ऑपरेटर जो फंक्शन होता है उसको हम लोग एज ए मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आप लोगों को डिफरेंशिएट बिटवीन लिखना होता है। तो ये जो 3 जो टॉपिक है ये आप लोगों को करने ही है। देन आते फिर रूल्स, 8 रूल्स है, कभी कभार 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में। आप लोग बोलोगे कि यार आप तो सभी इम्पोर्टेंट बता रहे हो, तो सी प्लस प्लस एक लेसन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट ही है पूरा। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप करके रखा हो, आप लोग अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें स्किप है यहाँ पे। तो ये हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्किप कर दो, क्वेश्चन आ सकता है लेकिन स्किप कर दो, ठीक है। देन आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप लोगों को पूरा का पूरा करना है, बहुत ईजी होता है। आप लोग कैसे क्लास को इनहेरिट कर सकते हो एक क्लास से दूसरे क्लास, ठीक है। तो इनहेरिटेंस है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जो इसके बारे में जानते हैं उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएंगी कि इनहेरिटेंस होता क्या है। छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ती है, उसका पर्पस लिखना पड़ता है। एग्जाम में मोस्टली ये पूछा गया है और आ सकता है, ठीक है, 3 या 4 मार्क के लिए। तो ये तो आईएमपी ही है, बहुत आईएमपी है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस आप लोग करोगे ही करोगे, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो इनहेरिटेंस पे आप लोगों को सारा पार्ट देखना है। देन आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के भी ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोगों को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना पड़ता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, हम लोग जो फंक्शंस यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, अनेक तरीके। अनेक तरीके नहीं बोल रहा यार, सॉरी, एक चीज के डिफरेंट टाइप्स। तो टाइप्स मतलब उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं एक ही चीज के। तो जैसे हमारा एक फंक्शन होता है, हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म ही है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म ही है, लेकिन वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कौन सी, कंपाइल टाइम। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी एक क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, वो भी कौन सा, कंपाइल टाइम है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अलग होता है, जो कि रन टाइम फंक्शन कॉल होते हैं। इसमें क्या होता है, जो रन टाइम होते हैं वहां पे फंक्शन कॉल होते हैं। और कंपाइल टाइम में क्या होता है, कंपाइल टाइम में हम लोग पहले ही कॉल कर देते हैं, लेकिन रन टाइम में रन होते समय कॉल होता है। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। क्या आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, वर्चुअल फंक्शंस आता है। तो वर्चुअल फंक्शंस आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जो कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म के 8 रूल्स है, वो रूल्स भी आप लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो रूल्स अगर नहीं भी करे तो यहाँ पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो टॉपिक है आप लोगों को करना ही पड़ेगा पॉलीमॉर्फिज्म में। देन आता है फाइल्स के बारे में। फाइल्स के ऊपर एक क्वेश्चन पकड़ के चलो मेरे हिसाब से, एक क्वेश्चन। और एक तो आप लोग पूरा स्किप कर दो फाइल को, या फिर पूरा का पूरा करो, ठीक है। या फिर पूरा स्किप कर दो, जिससे आप लोगों को रिग्रेट ना हो कि यार हम लोगों ने ये नहीं किए, ये नहीं किए। तो एक तो पूरा स्किप कर दो, या फिर पूरा का पूरा कर लो। तो फाइल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रीम क्लासेस, कौन सी क्लासेस होती है उसमें, फाइल को एसेस करने के लिए सी प्लस प्लस में। तो आप लोगों ने ईफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम सुने होंगे। उसके नॉर्मल सी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब उसके फंक्शन क्या होते हैं, ईफ स्ट्रीम का क्या क्या होता है, ऑफ स्ट्रीम का क्या होता है, एफ स्ट्रीम का क्या होता है। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, आप लोग फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो सी प्लस प्लस में, वो चीज़। और पर्पज ऑफ फंक्शंस, ये जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शंस का क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चंस पे बताऊंगा ये सारी चीज़ें। देन आता है आप लोगों का एस टी एम एल। एस टी एम एल सबसे इजी लेसन, और 14 मार्क्स का लेसन है, जिसमें आप लोगों के 10 मार्क्स के प्रोग्राम आते हैं, और 4 मार्क के इधर आता है पार्ट, उसका एक एमसीक्यू रहता है और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है। तो व्हाट इज एस टी एम एल। एस टी एम एल क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस टी एम एल क्या है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हम लोग जनरली क्या के लिए यूज़ करते हैं, वेब पेज का फ्रंट डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। मतलब जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वेब पेज का, ठीक है, जो मेन चीज़ हम लोग बोलते हैं, तो वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं HTML से। HTML के बिना तो हम लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वेब पेज के ऊपर काम ही नहीं कर सकते। देन HTML के एडवांटेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है। बेसिक सा तो आप लोगों को ध्यान रह सकता है, तो पढ़ लेना। देन आता है बेसिक स्ट्रक्चर, सिंटैक्स एंड डायग्राम एंड एक्सप्लेन। तो HTML का जो नॉर्मल सा कोड होता है, एक नॉर्मल आप लोग वेब पेज डिज़ाइन करते हो, तो जो मैंडेटरी चीज़ें होती है, मैंडेटरी टैग्स होते हैं, इसमें आप लोगों को टैग्स की स्टडी करना होता है। HTML में क्या करना होता है, टैग्स की स्टडी करना होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक कोई भी प्रोग्राम का, जैसे सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बोला था कि आप लोगों को करना है, वैसे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, उसका सिंटैक्स। तो डायग्रामेटिक, उसका डायग्राम भी बनाना होता है आप लोगों को, मतलब आउटपुट जो आता है ना, आउटपुट कैसे रहेगा, वो डायग्राम के जरिए। और बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर में ही आप लोगों को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे HTML टैग आता है, देन उसके बाद में हेड टैग आता है, टाइटल टैग आता है, बॉडी टैग आता है, सारे टैग्स एंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ओके। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि मतलब हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है। बॉडी टैग में क्या होता है, जिसमें अपन सारा कोड करते हैं वेब पेज में, कि वेब पेज में जो भी चीज़ें आती है वो सारी बॉडी टैग में आती है। देन इसके बाद में वेरियस टैग्स। अब इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, आप लोगों को पढ़ना है तो फॉर्मेटिंग टैग्स है, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है।
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो है ये आप लोगों को करना ही है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होते हैं, जैसे अगर टेक्स्ट को हम लोगों को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, तो वो आते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स में। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार पूछे गए तो आ सकते हैं। तो 3 मार्क अगर आप लोगों को लाने तो फॉर्मेटिंग टैग्स को स्किप नहीं करने का, ठीक है। और भी बहुत सारे टैग्स इसमें पूछे जाते हैं, वैसे अगर बोला जाए तो आप लोगों को पूरा लेसन ही देखना पड़ेगा। देन आते हैं लिस्ट टैग्स, आईएमजी टैग और टेबल टैग। अब इसमें जो आईएमजी टैग है इसको अगर मैं नहीं भी करूँ तो चलेगा, लेकिन लिस्ट टैग और टेबल टैग करनी है। लिस्ट टैग नहीं करोगे, टेबल टैग नहीं करोगे तो फिर आप लोगों का 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि लिस्ट बनानी होती है, टेबल बनाने होते हैं अपने को 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही। जनरली आप लोगों को टेबल का क्वेश्चन आता है, टेबल दिया रहता है और आप लोगों को कोडिंग करना होता है, तो आप लोगों को टेबल टैग नहीं आएंगे तो कोडिंग कैसे करोगे। सेम चीज़ लिस्ट के साथ होती है, लिस्ट दी रहती है, आप लोगों को कोडिंग करनी होती है तो नहीं कर पाओगे। या फिर क्या होता है, कोडिंग दी रहती है और आप लोगों को आउटपुट बनाना होता है, तो उसके लिए आप लोगों को लिस्ट टैग और टेबल टैग जो है ये आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। देन इसमें आता है HTML कोडिंग। HTML कोडिंग मतलब मैंने अभी वही बताया 5 मार्क्स वाले, लिस्ट टैग और टेबल टैग के ऊपर ही आप लोग HTML कोडिंग करोगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस है इन्हीं के ऊपर आते हैं, लिस्ट और टेबल के ऊपर। टेबल तो आना ही है, और या फिर नॉर्मल सा कोई भी आउटपुट दिया रहता है, ऐसा थोड़ा डार्क अंडरलाइन या फिर लिस्ट विस्ट ऐसा मिक्स करके भी आउटपुट दिया रहता है, जिसका आप लोगों को कोडिंग करना पड़ता है, या फिर कोडिंग दिया रहता है और उसका आउटपुट आप लोगों को लिखना होता है। तो ये हो गया HTML। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फटाफट फटाफट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो आप लोगों को आना चाहिए, और उसके फंक्शंस। देन सर्विसेज, सर्विसेज भी आने ही चाहिए, लेकिन पहला वाला जो क्वेश्चन है वो करोगे ही करोगे। तो सर्विसेज, देन व्हाट इज अ फाइल सिस्टम और फाइल ऑपरेशंस, ये एक साथ कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन एक साथ कर लेना। फाइल सिस्टम क्या होता है ध्यान रखो, और फाइल के ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं फाइल के ऊपर। हम लोग फाइल बनाते हैं, उसको रीनेम करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्रिएट करते, डिलीट करते, ये सारी चीज़ें हैं फाइल ऑपरेशंस की, ठीक है। और सबसे एम आई एम पी मतलब करना ही है, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आप लोगों को करना ही है, ओके। देन इसके बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला क्वेश्चन करोगे, एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विथ एग्जांपल। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पूछता है, वो भी एग्जांपल के साथ में। देन डिस्कस अबाउट वेरियस प्रोसेस स्टेट्स विथ एग्जांपल। प्रोसेस स्टेट्स होती है रेडी स्टेट, ब्लॉक स्टेट, ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप लोग इसको स्किप भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन वो जो रेड वाले वो तो आप लोगों को करना ही है। देन आता है व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मेमोरी मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और एक्सप्लेन पेजिंग, पेजिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, और पेजिंग जो है बहुत ईजी है, आप लोगों को उसका बस बेसिक ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आप लोग कम से कम 3 तो कवर कर सकते हो उसमें, तो पेजिंग आप लोगों को करना है, ठीक है। नॉर्मल उसमें डायग्राम बनानी पड़ती है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता है। देन आता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, व्हाट आर द डिफरेंट अटैक्स ऑन सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन आता है। और व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड बेसिस ऑन विच दे आर क्लासिफाइड। तो वायरस क्लासिफाइड कौन से इसमें होते हैं, ठीक है, मतलब कौन से बेसिस पे वो क्लासिफाइड होते हैं, और उसके टाइप्स वगैरह हम लोगों को इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। ये आप लोग वायरस के बारे में पढ़ोगे तो ये आप लोगों को आ ही जाएगा। लेकिन ये जो है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट इन्फेक्शन मेथड्स ऑफ वायरस, ये पीएफ हो गया, ये ऑफ है, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट इन्फेक्शन मेथड्स ऑफ वायरस, ये तो आप लोगों को करना ही है एनी हाउ, इसको स्किप नहीं करोगे, ठीक है। तो अपेंड एक मैं आप लोगों को बताऊँ, अपेंड इंसर्ट डिलीट, ये इसके है, ओके, वायरस के इन्फेक्शन मेथड के। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्म्स एंड वायरसेस, ये भी एक क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग वायरस और वर्म्स के बारे में पढ़ लेते हो तो ये भी आप लोगों को इजीली आ जाएगा। देन ये भी है एक चीज़ में, एक्सप्लेन वायरस डिटेक्शन, वायरस रिमूवल, वायरस प्रिवेंशन, लास्ट टॉपिक है। अगर आप लोगों को समय मिलता है तभी आप लोग देखोगे, नहीं तो नहीं है ज़रूरत इसको देखने की। देन डेटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। डिफाइन द टर्म्स, डिफाइन द टर्म्स एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को डेटा क्या होता है, डेटा की डेफिनेशन, ग्रुप आइटम्स की एक डेफिनेशन आती है, एंटिटी की डेफिनेशन आती है, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, फाइल क्या होती है, इसकी आप लोगों को डेफिनेशंस लिखनी होती है। सारी चीज़ें फ्रंट पेज में ही दी है डेटा स्ट्रक्चर के। देन व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है और उसमें एग्जाम्पल्स देने होते हैं। देन एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप लोग कौन से ऑपरेशंस करते हो, ट्रैवर्सिंग करते हो, इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, सॉर्ट करते हो, मर्ज करते हो, ये सारे क्या है ऑपरेशंस है। तो उसी में आपने आपके बुक में दिया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को करना ही है। देन एक्सप्लेन द कंट्रोल फ्लोज विथ देयर फ्लो चार्ट्स। कंट्रोल फ्लोज एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है काफ़ी बार में,
तो फ्लो चार्ट के साथ में आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो एक सीक्वेंस लॉजिक होता है, सिलेक्शन लॉजिक होता है, इटरेशन होता है। सीक्वेंस मतलब जिसमें आप लोग कोई भी लूप कंडीशन वगैरह नहीं देते। सिलेक्शन में आप लोग जनरली ब्रांचिंग का यूज़ करते हो जिसमें ई फेल्स वगैरह के स्टेटमेंट आते हैं, और इटरेशन मतलब लूप चलाते हो जिसमें आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने C++ में समझा के दिया हो, तो C++ में आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। देन आता है ट्रैवर्सिंग अल्गोरिदम्स आते हैं। अल्गोरिदम्स आते हैं आप लोगों को 2 3 या 4 मार्क के लिए कभी कभी आते हैं, 2 अल्गोरिदम पूछा जाते हैं कभी कभी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोगों को अल्गोरिदम जो है वो कम ही पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अल्गोरिदम में प्रॉब्लम जाती है। तो ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम आप लोगों को करना ही है और बबल सॉर्ट का करना ही है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। देन इंसर्टिंग और बाइनरी सर्च, इसको स्किप ना करो तो बेटर है। देन है वाटर पॉइंटर्स एरेज। पॉइंटर एरेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। तो पॉइंटर एरेज की डायग्राम बनानी होती है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, तो ये होता है पॉइंटर एरेज। एंड देन लास्ट में टॉपिक है यहाँ पे एक्सप्लेन अबाउट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स जो टॉपिक है आप लोगों को रिकॉर्ड्स क्या स्किप नहीं करना है, क्योंकि पहले ही बताया मैंने कि रिकॉर्ड्स को स्किप नहीं करोगे, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आता है ड्रॉ बाइनरी ट्री ऑफ गिवन इक्वेशन। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को करना ही है, इसका क्वेश्चन आ ही सकता है। एक इक्वेशन दिया रहता है, आप लोगों को बाइनरी ट्री ड्रॉ करना होता है। देन C++ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज C++ क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रिव्यू ऑफ C++ ओमिटेड है, लेकिन एक बार नज़र घुमा के देख लेना। देन बेसिक प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैंने जो रेड में आप लोगों को यहाँ पे टिक करके दिया हूँ ना, तो वो आप लोगों को देखने होंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, GCD, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल, स्मॉलेस्ट फॉर्म, एरे, लार्जेस्ट फ्रॉम एन एरे, ये देखना होगा, ओके। देन इसमें नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल C++ प्रोग्राम। जनरल C++ प्रोग्राम क्या होता है, क्या होती है उसमें बेसिक चीज़ें, हेडर फाइल्स होती है, मेन फंक्शन होता है ना। ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, ओके। एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लो और एक्सप्लेन करके बता दो, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंटर्स के बारे में आता है। व्हाट आर पॉइंटर्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस। पॉइंटर्स में आप लोगों को जनरल से सिंटैक्स लिखना पड़ता है। सिंटैक्स दे दो, छोटा सा एग्जाम्पल दे दो और एडवांटेजेस लिख लो, बस। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को एडवांटेज पूछता है या फिर नहीं पूछता। देन आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। काफ़ी बार क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, देन उसके फीचर्स, ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा। देन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन अगर करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हो, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ लो और फिर आप लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लास। क्लास क्या होती है और एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ क्लास डिक्लेरेशन, कि क्लास को आप लोग जब डिक्लेयर करते हो तो कैसे डिक्लेयर करते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें नेसेसरी होती है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसको स्किप नहीं करना है, ओके। देन आता है व्हाट आर फ्रेंडली फंक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आता है एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर इन क्लास। ईजी चीज़ें है ये, आप लोग कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देन आता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको उसका सिंटैक्स, हाउ टू डिक्लेयर, बेसिक चीज़ें ये। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिंटैक्स ऑफ रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये जो है ना ये कम पूछा गया है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर करते हो तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का, और सिंटैक्स से भी आप लोग डिफ्रेंशिएट उसको कर सकते हो। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिंटैक्स रूल्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। तो डिस्ट्रक्टर्स आप लोग पूरा का पूरा करोगे और उसके सिंटैक्स रूल्स पूछे जाते हैं कभी कभी 4 मार्क के लिए, तो सिंटैक्स रूल्स देख लोगे। 4 मार्क के लिए नहीं, सिंटैक्स रूल मतलब उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसकी स्टेप्स वही उसमें दिया गया है, ठीक है। देन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। ऑब्वियस है कि अगर आप लोग कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर करते हो तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के डिफरेंशिएट आप लोग इजीली कर सकते हो, 4 पॉइंट लिखने होते हैं, ओके। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। देन आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, उसके ऑपरेटर ओवरलोडिंग की 3 स्टेप आप लोगों को लिखनी होती है कि किस तरीके से आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ये है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार दिखाऊंगा आप लोगों को कि व्हाट इज एन ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन क्या होता है, डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ एन ऑपरेटर फंक्शन, उसका जनरल सा सिंटैक्स। एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर फंक्शन एज ए मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता ही है, तो 4 मार्क के लिए अगर आप लोगों को मशक्कत करनी है C++ में तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना ही होगा। वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें, लेकिन ईजी भी उतना ही है। ऑपरेटर फंक्शन क्या होता है वही लिखना होता है, सिंटैक्स लिखना होता है, एक मार्क्स इस पर कवर हो जाता है, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, इसमें बस 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, 3 पॉइंट्स, तो मार्क्स इसमें इजीली कवर होते हैं, ठीक है।
2 पॉइंट भी लिखे तो चल जाता है, 4 पॉइंट मिल जाते हैं। देन इसके रूल्स है, 8 रूल्स है, वो रूल्स भी अगर देखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 4 मार्क के लिए पूछ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा या फिर ये क्वेश्चन पूछेगा 4 मार्क के लिए, लेकिन पूछेगा जरूर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। देन है फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते, बहुत ईजी टॉपिक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है वो आप लोग देखोगे, और इनहेरिटेंस अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन इतना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म है, बस लिख के ले लो मेरे पास से। देन है पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही बताया। देन रूल्स ऑफ वर्चुअल फंक्शंस, वर्चुअल फंक्शंस के रूल्स आते हैं एग्जाम में, नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बस देख लेना, आप लोगों को 5-6 रूल्स तो आने चाहिए। देन फाइल ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस क्लासेस ऑफ फाइल ऑपरेशंस। आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है ये क्लासेस को फाइल ऑपरेशंस की, एक तो ईफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, 2-3 स्टेटमेंट में इसका एक्सप्लेन कर दो, बस खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इनपुट के लिए यूज़ होती है, आउटपुट के लिए यूज़ होती है, ये मेन क्लास है ना, वो आप लोगों को देना पड़ता है। सब क्लास बोलते हैं ना अपन, मतलब इनहेरिटेड क्लास वगैरह, ये उसी की चीज़ें है ये। देन हाउ टू ओपन एंड क्लोज फाइल इन C++, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इसको भी देखोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चलो स्किप भी करें तो चलेगा, लेकिन ये तो आप लोगों को करना ही है। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ फॉलोइंग फाइल पॉइंटर, SIGG, SIGP, TELG, TELP, ईजी है बहुत, एक बार लुकआउट करो समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप लोगों का जो C++ है वो खत्म होता है। देन 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्लास प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स क्लास से रिलेटेड आते हैं। क्लास से रिलेटेड मतलब आप लोगों को बेसिक सी क्लास दी रहती है, आप लोगों को ये क्लास देना पड़ता है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी रहती है, उसके हिसाब से आप लोगों को कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। तो आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर्स उठाते हो और वो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग के मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो 5 मार्क्स वाले मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया ना वही आए, ठीक है, और उसी से रिलेटेड क्लास की भी है। तो क्लास का प्रोग्राम मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोगों को क्लास के प्रोग्राम्स बनाना ईजी जाएगा। देन आता है HTML। HTML के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। व्हाट इज HTML, HTML क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, गिव द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ HTML वेब पेज, पहले ही बताया मैंने। देन इसमें आता है एक्सप्लेन फॉर्मेटिंग टैग्स, ये क्वेश्चन आता है, और लिस्ट टैग्स एंड टेबल टैग्स आप लोगों को पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इसके कोड्स आते हैं। तो HTML में आप लोगों को बस इतना ही पार्ट देखना है और ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखे हो। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ के रखे हो तो फिर बाकी टैग्स भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये हो गए आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखो क्या बताऊंगा, मैं कुछ रिवाइज कराने वाला हूँ, कुछ रिवाइज कराऊंगा, और रिवाइज कराने के बाद में मैं आप लोगों को पेपर सॉल्यूशन बताऊंगा। तो पेपर सॉल्यूशन आ जाएगा 20 तारीख को, ऐसा समझ लो। 20 तारीख को मैं आप लोगों को पेपर सॉल्यूशन बताऊंगा 2020 का, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग पेपर सॉल्व करोगे और किस तरीके की आप लोगों की स्ट्रैटेजी रहेगी पेपर सॉल्व करने की, ठीक है, जिससे आप लोगों को आउट ऑफ मिल सके, कैसे पॉइंट्स लिखना पड़ता है, कैसे थ्योरी लिखनी पड़ती है, ओके। देन इसके बाद में पार्ट 2 है अपना। पार्ट 2 के ऊपर मैं आज जैसे वीडियो बनाया वैसे ही कल वीडियो आ जाएगा पार्ट 2 के ऊपर, और कल शायद आएगा या नहीं आएगा अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्विजिलेटर की ड्यूटी रहती है मेरी, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिलता। और कल एक पेपर है शायद से, इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसमें शाम की ड्यूटी लग सकती है, तो देखते हैं, वैसे पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई करूँगा। देन इसके बाद में होता है आप लोगों का एंड, तो सेम पार्ट 2 का भी मैं आप लोगों को कुछ रिवाइज करवा के दूंगा। तो पार्ट 2 का हम लोगों को ज़्यादा कुछ ऐसा रिवाइज करवाना नहीं है, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड पार्ट्स ही है जो कि आते हैं एग्जाम में, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दूंगा, तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा सिनारियो। मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताया यहाँ पे, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बताया। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।